Good morning, student. Today we are going to discuss about screening effect या shielding effect. Screening effect या shielding effect is defined as the repulsive force. ब्लैकबोर्ड पर हम डिफिनेशन लिख दिए हैं. The repulsive force held by the valence shell electron from present in the inner shell इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट. द रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पर हमारा कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स. हेल्ड बाय दी, किसके द्वारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी प्रेजेंट इन इनर सेल इलेक्ट्रॉन. रिपल्सिव फोर्स हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट, या उसी का दूसरा नाम है शील्डिंग इफेक्ट. जब कोई फोर्स, जनरली रिपल्सिव फोर्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर लगेगा किस पे? किसी एटम पे, तो उसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं. इस इफेक्ट का हम इम्पॉर्टेंस बताएंगे, इसलिए पहले हम शील्डिंग इफेक्ट आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में ही इसका एप्लीकेशन है, इसीलिए मैं इसको हम बताने की कोशिश करें कि शील्डिंग इफेक्ट है क्या और स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या. तो अगर रिपल्सिव फोर्स हमारा वैलेंस से इलेक्ट्रॉन और इनर से इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर लगेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे. स्क्रीनिंग, शील्ड होना, या दूसरे शब्द से, दूसरे वर्ड के द्वारा हम इसको डिफाइन करेंगे इन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन. मल्टीपल मतलब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन. मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम मतलब कि जिसमें एक से, जिस एटम में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो. इन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर शील्ड. इन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर शील्ड या स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट. किसी भी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर शील्ड या स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट. जैसे मान कोई मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले एटम है, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी को हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे. ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्ड या स्क्रीन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन. इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड किया जाएगा, स्क्रीन किया जाएगा, कवर किया जाएगा, तो उसको हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं. उसके बाद अगला इसमें टर्म आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम ZEFF के द्वारा इंडिकेट करते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या है? तो द एक्चुअल चार्ज हेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. द एक्चुअल चार्ज, एक्चुअल चार्ज the held by the electron is term as effective nuclear charge. जैसे किसी एटम पर चार्ज डेवलप हो जाता है, उसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं. द एक्चुअल चार्ज the held by the electron is termed as effective nuclear charge.
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू, इसको हम मैथमेटिकल अगर डिफाइन करेंगे तो ZEFF इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ये फार्मूला है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। जब एटॉमिक नंबर में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को जब हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। ये तो मैथमेटिकल इसका डिफिनेशन हो गया। वर्ड में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो द एक्चुअल चार्ज हेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इसको समझने के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे स्लाटर। तो उस स्लाटर ने कुछ रूल बनाया था। तो जब हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा डिटरमाइन कर लेंगे तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जनरल रूल ये है कि किसी भी पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता चला जाता है। और ग्रुप में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा फोकस करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ग्रुप और पीरियड को। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पीरियड में बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप में वेरिएशन किस प्रकार से होता है? तो टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे होता है। और पीरियड में वेरिएशन कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। ये याद रखना है। ग्रुप और पीरियड में वेरिएशन हमारा ग्रुप में टॉप टू बॉटम, पीरियड में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको देखा जाए, अभी हम बताए हैं कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिथियम है, पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो 1 चार्ज, बेरिलियम 2+, बोरान, लिथियम, बेरिलियम यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, या ऐसे भी देखिए यहाँ पर सोडियम प्लस है, Mg+2+ हो गया, Al3+ हो गया। थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो आप पीरियड में देख रहे हैं कि जब लेफ़्ट टू राइट चलेंगे फ्रॉम L to R तो हमारा चार्ज क्या है? बढ़ रहा है। इसी चार्ज को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। कैसे डिफाइन किए हैं? तो एक्चुअल चार्ज द हेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसी को हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे इस फार्मूले के द्वारा कि पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ रहा है। न्यूमेरिकली हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे किसके द्वारा? स्लाटर रूल के द्वारा। पहले तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे। जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकल जाएगा तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम रहेगा तो हम ईजिली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे। किसके द्वारा? तो बाय स्लाटर रूल के द्वारा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम लोग निकालेंगे बाय स्लाटर रूल के द्वारा। तो हम यहाँ पर हेडिंग दिए हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा बाय स्लाटर रूल। इसमें 3 रूल हमको फोकस करना है। पहला रूल हमारा ये बताता है
कि कंट्रीब्यूशन बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ब्रैकेट में लिखे हैं हम, अदर देन ऑन विच इट इज कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 0.35। दूसरा रूल हमारा यह है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टी मेड सेल, पेनल्टी मेड सेल का मतलब कि इनर सेल, यहाँ पर ये आउटर सेल के लिए है। कंट्रीब्यूशन बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल रहेगा उसमें 0.35 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इनर सेल में हम क्या करेंगे, इनर सेल में हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनर पेनल्टी मेड सेल, पेनल्टी मेड सेल का मतलब कि इनर सेल n-1। थर्ड रूल है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल मीन्स n-2 इज इक्वल टू 1.0। ये 3 रूल से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने की कोशिश करें। पहले जैसे मान लीजिए हम रूल ये बताए हैं कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता है। जैसे लिथियम पर 1+ है, बेरिलियम पर 2+ है, बोरान पर 3+ है, या सोडियम पर 1+, मैग्नीशियम पर 2+, एल्युमिनियम पर 3+, उसी तरह से हमारा चार्ज हमारा बढ़ता चला जा रहा है। किस में, पीरियड में, लेफ़्ट टू राइट जब चल रहे हैं तो उसी को हमको प्रूव करना है कि कैसे हमारा न्यूमेरिकली हमारा जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूमेरिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो एटॉमिक नंबर तो हमारा सभी एलिमेंट का मालूम है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट नहीं मालूम है। तो उसी स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए स्लाटर ने रूल बनाया, उसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल हम लिए हैं लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे हैं, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखे हैं 2 और 1 लिखे हैं। 2 और 1 लिखे हैं तो हम यहाँ पर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने की कोशिश करें, सिग्मा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू हम लिखे हैं n-1 इंटू, यहाँ पर इंटू है 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। अब ये बताइए यहाँ पर पहले रूल में हम 0.35 है, कंट्रीब्यूशन बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अब बताइए यहाँ पर लिथियम के आउटर सेल कौन है, एल वाला सेल क्या है, एल में KL है। तो इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अब यहाँ पर यही 1 को हम क्या किए हैं, 1 इस n के जगह पर इसको हम लिख दिए हैं। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 इंटू 0.35 प्लस, अब ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये बाहरी सेल है, आउटर सेल है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है। ये कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख दिया। 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 में इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। उसके बाद ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कंट्रीब्यूशन बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टी मेड सेल, पेनल्टी मेड सेल का मतलब कि बाहरी सेल। तो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो 2 इंटू कितने से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 0.85 से। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 इंटू 0.35 तो ये 0 हो जाएगा, और 0.85 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1.7 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई, तो सिग्मा की वैल्यू आई। तो सिग्मा जब निकल गया तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3 होगा। 3 में से 1.7 को क्या किया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूमेरिकली कितना आया, 1.3 आया। जो हम चार्ज देखते हैं पीरियड में लिथियम पर 1+ है तो इतना नहीं आएगा, बस हमको न्यूमेरिकली हमको ये देखना है कि वैल्यू किससे पीरियड में हमारी बढ़ रही है। यहाँ पर लिथियम, उसके बाद बेरिलियम में 2+ है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ रहा है। उसी तरह से इसको हम प्रूव करेंगे कि न्यूमेरिकली वैल्यू हमारी बढ़ रही है कि घट रही है। लिथियम हमारा होगा, एक ही पीरियड के एलिमेंट हम तीनों लिए हैं, लिथियम बेरिलियम बोरान। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम बेरिलियम बोरान, और तीनों में हमारा चार्ज, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। पहला तो यहाँ पर देख लिया कि 1.3 आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा हमारा है बेरिलियम,
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, हम 3 लिखे हैं 4 बना लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2n2 हो गया। यहाँ पर हम सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा n आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है ये n-1 की n-1 यही फार्मूला है आपका, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन -1 इंटू 0.35 प्लस इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन है, ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन है, इंटू 0.85। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 ही होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.05 आएगा, और 2.05 को हम 3 में से माइनस कर रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू 3 माइनस 2.05 इज इक्वल टू 1.95। अब देखिए यहाँ पर चेक करिए, लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है कितना 1.3 आया, 1.3 आया, और बेरिलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है 1.95। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर। सिमिलरली बोरान का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 and 3, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन -1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 - 1 इंटू 0.35, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूशन किससे 0.35 से, प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन 2 इसका कंट्रीब्यूशन किससे 0.85 से। सॉल्व किया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी 2.4 आएगा। 2.4 जब आएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, 5 में से 2.4 को माइनस कर देंगे तो 2.6 आ जाएगा। तो लिथियम बेरिलियम बोरान का हम एक जनरल दिए 3 एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे क्या है बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग पीरियड में हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा कांस्टेंट रहता है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमारा ग्रुप है, पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं, पहले ग्रुप एलिमेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये हमारे पहले ग्रुप के एलिमेंट है। मान लिया लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है Li+, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Na+, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा K+, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Rb+। बताइए सभी पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, कांस्टेंट है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो इसको भी स्लाटर रूल के द्वारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZeF इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, इसका भी हम सिग्मा निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। तो इन सभी एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आएगा, सभी का इक्वल आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब चलेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम निकालने की कोशिश किया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए हम रूल देखा, स्लाटर रूल के द्वारा हम निकालने की कोशिश किया। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन में कितने का कंट्रीब्यूशन कराएंगे तो 0.35 का कराएंगे। इनर सेल इलेक्ट्रॉन में कितने से कंट्रीब्यूशन कराएंगे तो 0.85 से कराएंगे। अगर उससे भी इनर है n-2 में 1 से कंट्रीब्यूशन कराएंगे। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकल जाएगा तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक और रोल है इसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZeF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है तो ये एजीमुथल नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको दिखाता है तो सब सेल S, P, D और F को दिखाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका NCERT में दिया रहता है, आप इसे खोजिएगा, इससे भी रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग इसमें ये जानने की कोशिश किया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। जब कोई इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन के द्वारा कवरिंग होगा, शील्डिंग किया जाएगा, तो उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे।
और इस शील्डिंग इफेक्ट के द्वारा जो है, अगर शील्डिंग इफेक्ट हमारा इफेक्ट घटेगा, लेस होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमारी कम होगी। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर सेल इज लार्ज, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल इज लार्ज, देन स्क्रीनिंग इफेक्ट विल बी लार्ज। इसको हम नोट करके लिख लीजिएगा, इफ नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज लार्ज, देन स्क्रीनिंग इफेक्ट इज लार्ज, देन स्क्रीनिंग इफेक्ट इज लार्ज, एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विल बी लेस, एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन will be less, and ionization energy is less। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।